एलन मस्क ने कहा कि एआई कैन बी डेंजरस देन न्यूक्स, मतलब कि एआई जो है न्यूक्लियर वेपन से भी बहुत डेंजरस हो सकता है। चैट जीपीटी के जो फाउंडर है सैम एल्टमैन, वो अभी इंडिया आए थे, मोदी जी से मिल के गए, और भी कई देशों के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर से मिल रहे हैं। और चैट जीपीटी 4 जो भी अपडेट आया है नया, जो एक नया अपडेट आया है, और इसका क्या डेंजरस हो सकता है ये वर्ल्ड के लिए, ये वो हर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं। नमस्कार आप सभी का, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे एआई के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं एआई है क्या। तो एआई एक ऐसी चीज़ है कि जो अपना ह्यूमन ब्रेन है वो एक मशीन में डाल दिया, सेम वैसा ही। क्योंकि एआई में जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें लर्निंग कैपेसिटी है, थिंकिंग कैपेसिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, और ये धीरे धीरे अपडेट करता जा रहा है और खुद ही एक थिंक करके अपनी चीज़ों को एक नया सॉल्यूशन ला रहा है। तो एआई जो है 3-4 तरीक़ों से काम करता है। एक तो मशीन लर्निंग से काम करता है, एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग से काम करता है, और अपन कंप्यूटर विजन से काम करता है, और रोबोटिक्स। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक लाइन में इनको। जैसे मशीन लर्निंग अपन डायरेक्ट एग्जांपल देख सकते हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ जो चलती हैं उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाली जाती है कि इस नेविगेशन पे ऐसा चलना है, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो ऐसा करना है। तो वो धीरे धीरे ट्रायल में लाके वो एक तो खुद भी सीखता है। मशीन लर्निंग का एक जो अपग्रेड वर्जन है कि पुरानी गलतियों से खुद सीखता है, एक ह्यूमन नेचर की तरह है। और लैंग्वेज प्रोसेसिंग में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अपने ह्यूमन में जैसे अपन सुनते हैं, कैसे अपन बोलते हैं, मेनली वैसे ही वो सुन के समझ के कैसे बोलना है, ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आता है। और कंप्यूटर विजन में जैसे आप गूगल मैप पे देखते हैं, जो 3D व्यूज़ आप देख सकते हैं, और स्नैपचैट पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मूंछें बनी हुई आ जाती हैं, अलग अलग जो फेस का चेंज कर देता है स्नैपचैट, अलग अलग जो फिल्टर्स लगा देता है स्नैपचैट, वो जो है कंप्यूटर विजन के कारण ही होता है। और रोबोटिक्स तो आपको पता ही। तो बहुत सारे जो एडवांसमेंट है वो आ रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स जो आ रहे हैं एआई में। अभी जो लेटेस्ट आया है चैट जीपीटी 4। चैट जीपीटी 4 जो है वो एआई का एक बहुत नया वर्जन है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही फीड है, आप एक ही क्लिक में पूरे आंसर्स पा सकते हो। और ये जितने ही आंसर्स आपको बता रहा है उससे ये वापस थिंक करके एक नया आंसर भी बना पा रहा है। ये एक नया अपडेट है। और आगे अपन देख सकते हैं कि एडोबे फोटोशॉप, इसने भी बहुत अपडेट किया है एआई में। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये आपको रिवर दिख रही है और ऊपर शिप दिख रही है। अभी मैं इसमें एरो करता हूँ और इसमें लिखता हूँ रिमूव, और जैसे मैंने रिमूव लिखा और इस पर क्लिक किया, ये लोड कर रहा है और एक ही सेकंड में रिमूव। तीसरा मैं आपको बताता हूँ, हेल्थ केयर में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। जैसे कि पहले अपन वॉच पहनते थे, स्मार्ट वॉच पहनते थे, अब ऐसी वॉचेस आने वाली हैं जो कि पहले से ही आपको बता देंगे कि आपको ये बीमारी होने वाली है, आपको किडनी की बीमारी होने वाली है, आपको हार्ट की बीमारी होने वाली है, आपको ब्रेन की बीमारी होने वाली है, आपको ये बीमारी है, या फिर आप कैसे सही कर सकते हो। तो जो डॉक्टर्स की या फिर और भी जो हेल्थ केयर से वर्कर्स हैं उनकी भी जो नौकरियां हैं आगे खतरे में। और जैसे 3 प्रकार की नौकरियां होती हैं, एक तो जो ब्लू कलर जॉब्स होती हैं, वाइट कलर जॉब्स होती हैं, और क्रिएटिव जॉब्स होती हैं। तो जो ब्लू कलर जॉब्स है जैसे कि फार्मर हुआ, लेबर हुआ, इसमें तो आ ही गया है एआई। अब धीरे धीरे वाइट कलर जॉब्स और क्रिएटिव जॉब्स, जैसे कि क्रिएटिव जॉब्स में फोटोशॉप का मैंने बताया, ये सब पहले लाख 2 लाख रुपये दे के फिर काम होता था, जो कि अब एक क्लिक में और बहुत ही कम पैसे में काम होगा। वाइट कलर जॉब जैसे ऑफिस में बैठ के जितने भी काम किए जाते हैं वो सब वाइट कलर जॉब्स होती है, उनमें भी बहुत बड़ा खतरा है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उसका देखो प्रोज और कॉन्स तो रहते ही रहता है, यानी कि कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ तो रहती है। तो एआई के फील्ड में अपन देखें तो वो एक तो सबसे पहले ऑटोमेटिक है, यानी कि किसी का मदद अपन को लगेगा नहीं चलाने के लिए। दूसरा कि एफिशिएंसी है उसमें, ये प्रोज बता रहा हूँ मैं, अच्छाइयाँ उसकी। एफिशिएंट इसलिए है कि अपन कितनी देर भी चला सकते हैं उसको, 12 घंटे चलाना, 12 घंटा चलाओ, 4 दिन चलाओ, लगातार 4 दिन चलाओ, इंसान की तरह नहीं है। और इसकी कुछ अच्छाइयाँ ये हैं कि डिसीजन मेकिंग जो होता है वो और अच्छा सा हो जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक हद तक ही सोच सकता है, पर इसके पास तो एक डाटा रहता है कि इतना डाटा है, इस डाटा के हिसाब से सोचना है। तो पूरा वर्ल्ड का जितना भी डाटा है वो इसमें एक ही एआई में स्टोर्ड है, जैसे चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल। तो डिसीजन मेकिंग जो होगा वो करेक्ट होने का चांसेस ह्यूमन से ज़्यादा हो जाता है।
और पर्सनलाइजेशन मतलब कि आप रात की 12 बजे काम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, सुबह 6 बजे काम करना चाहो तो भी कर सकते हो। आपको पर्सनलाइज्ड वे है, कभी भी आप कर सकते हो। एडवांसमेंट इन द हेल्थ केयर, यानी कि जो हेल्थ केयर में भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल पहले बताया था कि ऐसी मशीनें भी इन्वेंट होगी जो कि पहले ही आपको बता देंगी कि आपको कौन सी डिजीज़ होने वाली है, आपको कौन सी बीमारियां होने वाली है। तो अच्छाइयाँ नहीं तो बुराइयाँ भी हैं। सबसे पहले कि जॉब वो चली जाएंगी। मैंने जैसे आपको बताया था, वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, क्रिएटिव जॉब्स सब चली जाएंगी। एक जो क्रिएटिविटी जो रहती है, जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, वो तो कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा जहाँ तक है। क्योंकि अभी भी आप अगर, जैसे मैंने एडोबे फोटोशॉप का आपको बताया था, वो अभी भी इतना हाई लेवल पे नहीं पहुँचा है कि जितना एक जो इंसान था वो करता है वही चीज़। और एक और जो कॉन्स में है वो डिपेंडेंसी। अपन को किसी एक मशीन पे डिपेंड होना पड़ेगा। अगर वो किसी भी चीज़ से एल्गोरिदम के कारण या फिर किसी और के कारण वो अगर ख़राब हो जाती है तो वहीं के वहीं अपन को उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा जब तक वो सही नहीं होता। और एथिकल कंसर्न्स है कि कैसे, अगर वो अभी तक तो सही चल रहा है, अभी तो लगभग सब कुछ सही है, पर आगे आने में जब एआई डेवलप होगा, जब उसका खुद का ही हो सकता हो एक दिमाग डेवलप हो सकता है कि वो ह्यूमन के लिए बहुत हार्मफुल हो। जैसे कि आप एलन मस्क ने कहा था, मैंने अभी जो सबसे पहले वीडियो के चालू में ही जो कोट आपको दिया है, जो कि एलन मस्क ने कहा कि वो न्यूक से ज़्यादा भी डेंजरस हो सकता है एआई, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है एआई। और सबसे ख़राब चीज़ है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप कभी भी अभी टाइप करो चैट जीपीटी पे और 95% एक्यूरेसी है, 5% अभी भी अपन कह सकते हैं कि वो एक्यूरेट नहीं है, तो 95% अभी भी वो इनकरेक्ट है। तो यानी कि अभी भी ह्यूमन का जो उसमें इंटरवेंशन है वो पूरा है। और अगर ये ऊपर जाता है ज़्यादा, अगर एआई ChatGPT 6 आता है, ChatGPT 7 आता है और ऊपर जाता है, तो हो सकता है ह्यूमन को बहुत ही डिसएडवांटेज हो उसके कारण। तो कंक्लूजन यही है, मैंने प्रोज और कॉन्स दोनों ही बताया आपको। तो एआई जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है ह्यूमन लाइफ के लिए। हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर ले लो, हेल्थ केयर सेक्टर ले लो, फार्मिंग सेक्टर ले लो, आप पहले ही पता कर सकते हैं कि बारिश कब आ जाएगी, कब कौन सी फसल कब उगाना, ये सब एआई आपको बता देगा। पर जो ह्यूमन जॉब के लिए, ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही आगे जाके कंसर्न फील करेगा। इसलिए ही जो एक ह्यूमन लाइफ को दिया, उसी हिसाब से, उसी स्पीड से अपन को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपन एक ही फील्ड में स्टिक नहीं रह सकते। आगे धीरे धीरे जब बहुत ही ऑक्यूपाई कर लेगा एआई पूरे वर्ल्ड को, तो उसी हिसाब से ह्यूमन को भी अपडेट होना पड़ेगा कि उसकी जॉब नहीं जाए। तो ये थी वीडियो एआई के बारे में। जल्द ही नए टॉपिक पे एक वीडियो आएगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वो शेयर का जो बटन है उसको शेयर करिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और एआई के बारे में सबको अवेयरनेस फैलाइए और आप भी अवेयर रहिए। जय हिंद।